गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है 9th क्लास का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम का है और प्रत्येक बच्चे ने नंबर सिस्टम का होमवर्क कर लिया होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे इंट्रोडक्शन थी इसमें भूमिका चैप्टर्स के अंदर, वो नंबर सिस्टम में मैंने एक्सप्लेन की थी और उनके सिंबल्स वगैरह इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके बुक में भी लिखे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप कोशिश हिंदी में भी करें, इंग्लिश में भी करें। अब मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे आता हूं। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश बोलते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। एग्जाम्पल 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। फर्स्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि तो पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूं, एक प्राकृत संख्या की बात। जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम बताया है, उसमें हर मैंने नंबर्स का जिक्र किया है। उसमें पूर्ण संख्याएं भी हैं, होल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं भी हैं, नेचुरल नंबर्स। आप ध्यान से देखें। हमें ये पता है कि पूर्ण संख्याएं ये होती हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो। और प्राकृत संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो। अब आप खुद देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। क्या आपको लग रहा है कि ये सारी संख्याएं इसमें आती हैं? आप कहेंगे नहीं। तो 0 जो है, आप देख सकते हैं 0 पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये असत्य है, फोर्स है। तो इसका कारण आपने ये देना, रीजन। उत्तर उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर की जो है व्याख्या करनी है, आपने रीजन देना है। आप लिखेंगे 0 पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। ये इसका रीजन है। आप लिखेंगे 0 पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। ये आपका फर्स्ट जो है का जवाब है। सेकंड, यदि इसका रिवर्स आ जाए, रट्टे नहीं लग सकते, इसमें रटना नहीं है आपने, इसका रिवर्स आ जाए कि ये प्राकृत संख्या को यहां लिख दे पूर्ण संख्या की जगह और पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या की जगह लिख दे, तो अब क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब उल्टा हो जाएगा कि क्या ये प्राकृत संख्या सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं? फिर ये सत्य हो जाएगा, सत्य। ये नंबर सिस्टम को आपने ध्यान से समझना है, याद करना है, अपनी कॉपी के ऊपर जो है उसको अच्छे से चार्ट बनाना है और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। अब सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब आपने यहां देखना है कि प्रत्येक जो पूर्णांक, अब पहले बच्चे को ये आइडिया होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक ये होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। ये डैश 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 का मीनिंग है कि आगे चलते रहेंगे। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, कभी नहीं रुकेंगे, ऐसे ही माइनस में चलते रहेंगे। इनको बोलते हैं पूर्णांक। और परिमेय संख्या मैंने नंबर सिस्टम बताया है कि ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्या जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, P बाई Q के रूप में लिखा जा सके। Q
नॉट इक्वल टू 0, क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, P और Q पूर्णांक, और HCF ऑफ P एंड Q जो है वो 1 होना चाहिए। महत्तम समापवर्तक P और Q का 1 होना चाहिए। प्रमेय संख्या की ये 4 चीजें आपने ध्यान रखनी है कि प्रमेय संख्या क्या होती है। कोई आपसे पूछता है तो आपने परिभाषा ऐसे बतानी है कि ऐसी कोई संख्या जिसको P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम 0 से भाग नहीं दे सकते, और P और Q पूर्णांक होने चाहिए, P और Q इनमें से होने चाहिए, पूर्णांक में से, और P और Q का HCF जो है वो 1 होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। थोड़ा सा मैं डाउट आपको क्लियर कर दूं, जैसे मैं लिखता हूं कि 3/6 ये भी प्रमेय संख्या है, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या है कि हमारा एक रूल है, इसको हम 1/2 लिखते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब 1/2 में और 3/6 में कोई अंतर नहीं है, सेम नंबर है, दे आर इक्वल। तो दिस इज ऑल्सो प्रमेय जो है संख्या है, और ये भी क्या है, प्रमेय संख्या है, एक ही बात है, इक्वल है। तो ये चारों कंडीशन। अब मैं बात करता हूं यहां पे कि ये पूर्णांक है, क्वेश्चन हमारा ये कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक ये है, इनमें से आप कोई भी पूर्णांक, इनके नीचे कुछ भी 1 होता है, कोई भी नंबर हो उसके नीचे कुछ भी ना दिखाई दे आपको तो 1 होता है, 1 अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो इनके सब के नीचे 1 है, पूर्णांकों के नीचे 1 है। अब ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये P बाई Q की फॉर्म में है, Q का मान 0 नहीं है, क्योंकि सब के नीचे 1 है तो 0 नहीं है। दूसरी कंडीशन भी सही है। तीसरी कंडीशन क्या है, P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक भी है, ऊपर नीचे सारे पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक होता है, ऊपर वाले पूर्णांक हैं ही। और आप इनका HCF निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो 1 ही आएगा, क्योंकि नीचे सब में 1 है। तो 1 का किसी भी नंबर के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो ये जो प्रमेय संख्या की जो परिभाषा है, उन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम कहेंगे कि पूर्णांक एक प्रमेय संख्या है, ये सत्य है, ट्रू है। अब मैं तीसरे पार्ट पे आता हूं, तीसरा पार्ट, तीसरा कि प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब आप ध्यान देखिए कि हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या सारी प्रमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं या नहीं। अब पूर्णांकों के बारे में ऊपर लिखा जा चुका है कि ये पूर्णांक होते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो, ये पूर्णांक होते हैं। और प्रमेय संख्या की मैंने यहां परिभाषा आपको बताई है, 4 कंडीशंस हो गई। अब आप ये देखते हैं कि एक 3/4 मैंने नंबर लिया, तो पहले आप ये चेक करिए क्या ये प्रमेय संख्या है, क्या ये चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। तो आप देखेंगे कि ये प्रमेय संख्या है, इट इज प्रमेय जो है रेशनल नंबर। अब ये नंबर क्या इनमें आएगा, ये आपने सोचना है। ये नंबर इनमें नहीं आएगा, आप क्लियर देख सकते हैं, नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये प्रमेय संख्या है, परंतु ये पूर्णांक नहीं है, तो ये असत्य है। ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, ये असत्य है। और इसका कारण आप ये देंगे कि 3/4 एक प्रमेय संख्या है, परंतु पूर्णांक नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप ये 3/4 का दो। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, प्रमेय संख्याएं हैं जो पूर्णांक नहीं है। कुछ प्रमेय संख्याएं है ना, कुछ प्रमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सारी की सारी प्रमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। ये हमारा जो है फर्स्ट का है। अब मैं बात करता हूं आगे सेकंड एग्जांपल्स की।
इसको मैं रफ कर देता हूं। किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है इसका स्क्रीनशॉट, ताकि मैं आगे रफ कर दूं। और आपने जो हमारा चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप पंघाल, इसको सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम बच्चों को और आपने इंटीमेट करना है। हम 8th, 9th, 10th, 11th और 12th इनके वीडियो बनाते हैं। और मैथ्स बाय प्रदीप पंघाल जो है चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, हम इसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप इसको, चैनल को, हर वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम अच्छे ढंग से आपको पढ़ा पाएंगे। एग्जाम्पल 2, आप अपने बुक में एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन ये है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा, देखिए आपको कोई भी 2 परिमेय संख्याएं दी हो तो उनके बीच में 5, 7, 10, 20, 50 कितनी भी परिमेय संख्याएं पूछ सकता। इनफाइनाइट मैनी, अपरिमित रूप से अनेक जो है संख्याएं होंगी इन दोनों नंबर के बीच में। अब इसका जो है रूल्स क्या है, मान लो हमारे पास यहां 1 है और ये 2 है। ध्यान से देखना, आप 1 को, जो जितनी परिमेय संख्याएं हैं जो हमें निकालनी है बीच में, इससे बड़ा कोई भी नंबर, 5 से बड़ा, आप 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, करोड़ ले सकते हैं। जितनी परिमेय संख्याएं इनके बीच में हमें निकालनी है, उनसे हम एक ज्यादा जो है बड़ा नंबर लेंगे। वो 1 भी ज्यादा हो सकता है और 2 भी, 3 भी, जितना ज्यादा हो सकता है ले सकते हैं आप। अब मान लो 5 से ग्रेटर जो है वो मैंने 6 ले लिया, 5 से ग्रेटर 6 होता है, तो इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दी, 6 से डिवाइड कर दी। ये ध्यान रखें कि जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे उसको आप जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम करेंगे, ताकि बैलेंस रहे। ये दोनों इक्वल है, 6 से 6 कैंसिल, 1 इक्वल टू। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। अब इसको हम लिख सकते हैं 6/6 और इसको लिख सकते हैं 12/6। अब क्या है कि 6/6 एक्चुअल में 1 ही है, लिखने का मेथड चेंज होगा। 12/6 2 ही आएगा, लेकिन लिखने का तरीका चेंज कर दिया हमने। अब लिखोगे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। अब यहां से शुरू करेंगे। देखो 1 का मीनिंग है 6/6 और 2 का मीनिंग है 12/6। तो 6/6 से अगली संख्या आएगी 7/6, उससे आगे 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आ गए। अब आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 3/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4/3 और 11/6। क्योंकि मैथमेटिक्स में ये ऑटोमेटिक रूल है कि हम जो भी नंबर लिखें वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। ये हमारे पास जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं
परिमेय संख्याएं हैं और ये 1 और 2 के बीच में। थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर करना चाहूं इसमें कि मैं आपको ये बता रहा था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 6 से ही मल्टीप्लाई करें। अब मान लो 5 हमने संख्याएं निकालनी थी, हमने सिर्फ 5 से बड़ा नंबर लेना है। वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। मान लो मैं 10 लेता तो क्या होता, इसके यहां 1 है मान लो, तो 10 लेता तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 2 को 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। अब ये नंबर होगा 10/10 और ये 20/10। अब ये नंबर बदल जाते हैं। अब ये इसके बीच में कौन से नंबर आएंगे, 11/10, 12/10, 13/10 और ऐसे चलते रहेंगे। 5 लिखनी है 5 लिख दी, 10 लिखनी है 10 लिख दी, 8 लिखनी है 8 लिख दी। और ज्यादा चाहिए तो ये नंबर और बढ़ा लें। बस सिंपल आपने क्या कॉन्सेप्ट रखना है कि जो नंबर आपने जो निकालना है, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे बड़ा नंबर लेंगे और दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे आप। जो नंबर आप यहां लेंगे वही सेम नंबर यहां लेंगे। ऐसे नहीं कि यहां कुछ और नंबर ले ले यहां कुछ और ले ले, ऐसा नहीं। ये आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल्स। अब मैं नेक्स्ट जो है टॉपिक की बात करता हूं आगे। आज का जो होमवर्क है आपका वो प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करनी विद एग्जांपल्स। एग्जांपल भी आपने कॉपी पे करने हैं, देन जो है सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है अपरिमेय संख्याएं। देखो आज जो है नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वैसे आपको फर्स्ट लेक्चर में अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्याएं किस टाइप की होती हैं। मैं दोबारा एक बार लिख देता हूं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, पाई, वर्गमूल 7, 0.10 एंड सो। इनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं उनको हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। देखो ये पाई जो है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि पाई के बारे में कुछ बच्चों को जो है डाउट रहता है, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं मोस्टली लोअर क्लासेस के अंदर भी पाई को हम 22/7 लेते हैं और 3.14 ये वैल्यू लेते हैं। अब बच्चे के माइंड में ये रहता है कि ये 22/7 है तो ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में भी है, q नॉट इक्वल टू 0 भी है, p और q इंटीजर्स भी हैं, इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ये परिमेय संख्याओं की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो बच्चे के दिमाग में रहता है कि वो पाई को इरेशनल क्यों कहते हैं। ये पाई की जो वैल्यू हम दोनों लेते हैं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग वैल्यू है। पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये लगभग वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई का जो डेफिनेशन है पाई का वो होता है परिधि अपॉन व्यास। मान लो हम कोई सर्कल बनाते हैं यहां, दिस इज वृत्त, वृत्त है ये, तो यहां परिधि अपॉन व्यास,
अब पाई की जो डेफिनेशन है, यदि आपसे कोई पूछता है तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पाई या व्हाट इज पाई, तो आप कहेंगे परिधि अपॉन व्यास। सर्कल में परिधि का जो डिस्टेंस है अपॉन जो डायमीटर है, व्यास है, उसको डिवाइड करेंगे। यदि आप परिधि को व्यास से डिवाइड करेंगे तो वो इस टाइप का नंबर आएगा, तो इस टाइप से सीक्वेंस आएगी, एक ये नंबर तो नहीं आएगा, इस टाइप की सीक्वेंस आएगी। और वो जो सीक्वेंस होगी वो होगी अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती जो आपको अभी 9th क्लास में हम सिखाएंगे वो क्या होती है। एक पाई का सिस्टम ये है। एक जो अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य संख्या का वर्गमूल, अभाज्य संख्या कोई भी हो उसका जो वर्गमूल होता है ना वो होता है अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या है। ये आगे डैश 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 लगा देते हैं, जो स्क्वायर रूट में वर्गमूल में जो आएंगे, अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है ना वो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो ये अपरिमेय संख्या के बारे में हम क्यों बता रहे हैं, वो आगे जो टॉपिक है नेक्स्ट वो हमारा अपरिमेय संख्या के ऊपर ही है, जो हमने डिस्कस करना है। तो आज का जो होमवर्क है वो आपको मिल चुका है, और हमारा जो चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप पुहार, उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे से चैनल से जुड़ जाएं और आपको जो है पढ़ाई का लॉस ना हो, और रेगुलर बच्चा कॉपी बनाए, रेगुलर काम करे। और थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।